शांति। आज एक बात आप सभी को बताएं कि बाबा ने जो बहुत पहले कहा था कि अंत में बाबा तुम्हारे निश्चय की परीक्षा लेगा। ये बहुत पहले 1 सेकंड की परीक्षा तुम्हें पास या फेल, हार या जीत में ले जाएगी। और वो परीक्षा लेनी बाबा ने अभी वर्तमान में शुरू कर दी है। कभी भी किसी के भी विश्वास की परीक्षा ली जा सकती है। तैयार रहिए, ये बाबा ने कहा। तो हमारा क्या इरादा है कि हम इस परीक्षा में पास हों या हार जाएं, क्योंकि परीक्षाएं जड़ें हिला देती हैं। वैसे तो मैं भगवान के सामर्थ्य को चुनौती तो नहीं दे सकते। कौन है वो जिसे मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हूं कि बाबा, वो है कौन? शास्त्रों में जिसके लिए वर्णन है कि यदि वो एक बार पलके उठा दे तो सातों समुद्र अपनी सीमा छोड़ करके पीछे हट जाए। अगर वो एकमात्र उंगली का इशारा कर दे तो ये पूरा हिमालय राख बन करके खाली हो जाए। अगर वो 1 सेकंड से कम समय में मात्र एक संकल्प कर दे तो ये पूरी वसुंधरा स्वर्ग बन जाएगी। वो मेरा बाबा है जो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिवान है, जिसकी डिक्शनरी में असंभव है ही नहीं। वो कौन है? उसे मैं क्या कहती हूं? मेरा बाबा। वो मेरा बाबा जो मुझे हमेशा साथ देता है और मुझे बेहद प्यार भी करता है, जो मुझे हजारों बार कहता है कि तुम ही तो मेरे नैनों के नूर हो और तेरे बिना बाबा भी नहीं रह सकता है। प्यार अनुभव किया उसका। उसने आज हमारे विश्वास की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। 2 युगों तक पूरे विश्व की बागडोर सौंपनी है। तो कमजोर हाथों में नहीं वो देगा। कैसे हाथों में देगा? आप अपनी बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी किसको देंगे? जो आपका होशियार होगा, बच्चा समझदार होगा। जैसे पार्वती की भी परीक्षा ली शिव जी ने, कदम कदम पर हिला के रख दिया, परंतु पार्वती बिल्कुल भी फेल नहीं हुई और लास्ट में उन्होंने शिव को वरा। तो ये परीक्षा मेरी और आप सबकी शुरू हो चुकी है। तो उसके सामर्थ्य को हम चुनौती तो नहीं दे सकते, किंतु यदि बात विश्वास की है और वो भी मेरे विश्वास की है तो मैं भगवान को चुनौती दे सकती हूं। इस मामले में किस में ताकत है इतनी कि विश्वास के मामले में मैं भगवान को चुनौती दे डालूं? ये मुझ में ताकत है। ये हमें स्वयं से बात करनी है, चेक करना है, क्योंकि वो मेरा बाबा था और वो मेरा है और वो हमेशा मेरा बाबा रहेगा। दुनिया की किसी की भी ताकत नहीं जो मेरे विश्वास को डामाडोल कर सके। वो खुद भी यदि चाहे, मेरे विश्वास को डामाडोल करना चाहे तो भी वो नहीं कर सकता। इतनी भी ताकत उसमें नहीं है। उसको चैलेंज कर दो कि मेरे विश्वास के सामने इंद्र का सिंहासन तो डामाडोल हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास अचल अडोल रहे। आखिर उसको विवश होकर के मेरे विश्वास की लाज रखने के लिए आना पड़ेगा। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि यदि इसके विश्वास की लाज आज नहीं रखी मैंने तो संसार में से विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसा गजब का, ऐसा दृढ़ विश्वास भगवान के लिए हमें पैदा करना है, क्योंकि ये आने वाले समय में सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। वो है अपने बाबा पर विश्वास, उस पर अटूट विश्वास।
उसको पहले से ही बता दो कि तुझे मेरे विश्वास की लाज रखनी ही पड़ेगी। मैं डामाडोल हूं तो तेरा सिंहासन डामाडोल होगा मेरे विश्वास के सामने, ऐसा विश्वास रखिए। जैसे कि आप सभी के हाथ में, आप सबने अनुभव किया होगा कि छोटा सा बेबी बच्चा हाथ में आया और जब वो रोता है तो उसको एंजॉय कराने के लिए, उसको खुश करने के लिए उसको हम हवा में उछालते हैं ना ऊपर के लिए, और जैसे हम उसको ऊपर उछालना शुरू करते हैं तो वो किलकारी मारना शुरू कर देता है, हंसने लगता है, खुश हो जाता है और उसके अंदर से इच्छा होती है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन इच्छा होती कि मुझे और ऊपर करते रहो और ऊपर करते रहो। उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। ये सबको अनुभव होगा, ऊपर सभी ने उछाला होगा अपने बच्चों को, लेकिन वो भी बहुत रिस्की सिचुएशन होती है कि यदि एक सेकंड की चूक यदि वो हाथ से छूट जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एक तरफ रिस्की सिचुएशन है और दूसरी तरफ वो इंजॉय कर रहा है। सोचिए, रिस्की सिचुएशन को वो नन्हा सा बच्चा इंजॉय कर रहा है, किलकारी मार रहा है। किसके बलबूते पर? किसके बलबूते पर? उसे उन बाजुओं पर भरोसा है जिन्हें उन बाजुओं ने उसे पकड़ा है। बस आप भी इस इतने छोटे बच्चे बन जाइए और भगवान के हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए, और सिचुएशन कितनी भी कठिन हो, लेकिन मेरा बाबा मुझे कभी गिरने नहीं देगा, किसी भी हालत में गिरने नहीं देगा। ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास उस पर कीजिए। और यदि कभी-कभी बात ऐसी मन को विचलित करने वाली आ जाए, कोई पूर्व का नेगेटिव कर्म, कोई पाप कर्म का प्रभाव सामने आ जाए जो मुझे भयभीत करने लगे, मुझे हलचल में ले आए, उस वक्त दो बहुत सुंदर मेडिटेशन की विधि जो इमीडिएट आपको सपोर्ट करेगी। मन को स्थिर कर दीजिए, चित्त को शांत कर दीजिए। आप अभी से एक आदत डालिए, दिन में कम से कम 5 बार, भले 30 सेकंड, 15 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए करें, लेकिन बाबा का हाथ अपने सिर पर रखवाने की एक आदत डाल लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये आदत बहुत काम में आएगी, बहुत सपोर्ट करेगी। तो कैसे हाथ रखवाना है और वो 2 विधि कौन सी हैं, तो उसका हम अनुभव करेंगे। आप फील कीजिए बिल्कुल जैसे बाबा मेरे सामने हैं, चैतन्य में हैं। या तो आप ऊपर जाइए या आप उसको नीचे बुलाइए और अपने सामने उसको इमर्ज कीजिए। ये कोई कल्पना नहीं, क्योंकि कल्पना वो होती है जो हो ही ना। मेरा बाबा है, सूक्ष्म शरीर में है, महाज्योति भी है और मैं भी हूं। ये कल्पना नहीं है। कल्पना तो वो है कि चांद पर मेरा बहुत सुंदर बंगला है और मैं वहां पर बैठ करके खीर खा रही हूं, तो जो है ही नहीं उसकी कल्पना करना वो कल्पना है, और जो है उसकी वो कल्पना नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर में है, वो महाज्योति निराकार दोनों है और मैं भी हूं। बस मुझे अपने मन की फ्रैक्शंस कौन सी को फिट करना है सिर्फ बाबा पर। अपने मन को जोड़िए और उसकी शक्तियों को रिसीव कीजिए, उसके साथ को अनुभव कीजिए, यही मेडिटेशन है। तो अपने मन को आप जोड़िए और उससे उससे अपने मन की तार जोड़िए कि ब्रह्मा बाबा एक डिवाइन फरिश्ते के रूप में मेरे सामने है और उसके मस्तक में महाज्योति प्रवेश कर चुकी है। और अंतर मन को यही विजन दीजिए, विजुलाइज कीजिए और फिर उसका हाथ
मेरे सिर पर है। बहुत तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फैल गया है और बहुत सुंदर आभा मंडल बन गया और एक सुरक्षा कवच बन गया, और जिसके अंदर मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। क्योंकि आज की ही मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, बहुत भयंकर और बहुत ही आने वाला जो समय है बहुत खतरनाक है। ऐसे समय में हमें बाबा को बुलाने की, उसकी मदद की बहुत बहुत जरूरत है। बाबा ने आज मुरली में कहा खूने नायक खेल होंगे, तो सचमुच हम सभी वो देख रहे हैं कि वो समय कैसा कैसा आ गया। आज मनुष्य के अंदर दया भाव तो है ही नहीं। आज हमने देखा भी है, आज चारों तरफ जो न्यूज सुनते आ रहे कि जो पहलगाम में जो हुआ कांड, कैसी कैसी आत्माओं को दुख होगा। ये तो भगवान के महावाक्य हैं कि जो आने वाला समय है ऐसा ऐसा होगा। बाबा ने तो एक बार साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा के टाइम पर बाबा ने यहां तक भी कहा कि 12-12 कोस तक दीप जलेगा। सोचो उस टाइम पे 12 कोस, माना कि आज की कम से कम 25 या 30 किलोमीटर दूर। तो ये भगवानुवाच है, वो तो परम सत्य है। जो उसने कह दिया उसको काटने की ताकत इस संसार में किसी के पास नहीं है। इसलिए अपने समय को देखते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम बच्चों से चाहता है। क्योंकि ऐसा दृश्य भी हमारे सामने आएगा। आज देखो बाबा मुरली में बार बार कह रहे, रोज की मुरली में यही आता कि बच्चे, अब इस समय बदलने वाला है, रक्त की नदियां बहेंगी। बाबा विनाश के बारे में बहुत ज्यादा हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब आप एक दीपक जलाते हैं और जब कोई हवा का झोंका आता तो अपने आप हमारे हाथ उसके चारों तरफ उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दीपक ना बुझ जाए। इसी प्रकार जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आए तो सबसे पहले हमारे अंदर भी एक दीपक जल रहा है। आत्मा क्या है? चैतन्य दीपक है। और लगने लगे कि समस्याओं के झोंके उसको बुझाने की कोशिश कर रही, उसको हिलाने की कोशिश कर रहे, तो आप इस दीपक को उठा करके कहाँ रख दीजिए। फील कीजिए कि मेरा ये दीपक बाबा के सामने रखा है। मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं जो जल रही है, उसकी लौ बहुत तेज चल रही है और मैं बाबा के सामने हूं। और बाबा क्या कर रहा है? दोनों हाथों से बड़े प्यार से उसको क्या कर रहा है? बाबा मेरे आत्म ज्योति की रक्षा कर रहा है। अब चाहे हवा चक्रवात बन जाए, चाहे पानी सुनामी बन जाए, धरती भूचाल बन जाए, लेकिन मेरी इस लौ को बुझाने की इस ताकत, इसको डगमगाने की ताकत इस संसार में किसी के पास नहीं। क्योंकि मेरे साथ परम शक्तिशाली उसके हाथों में मेरी ज्योति पूर्णतः सुरक्षित है। तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि मुख से कहते हम कि बाबा सुनता नहीं। हमने इतने योग किए, इतने भोग लगाए, इतने संकल्प किए, लेकिन सब बेकार हो गए। बाबा सुनता नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम सोच लेते कि बाबा मेरी सुन नहीं रहा है। सोचो आप एक टाइम में कितने लोगों की बात सुन सकते हैं? आपके दो कान होते हुए भी आप दो लोगों की बात एक साथ नहीं सुन सकते। परंतु वो इस प्रकृति के नियम से, इस प्रकृति के बंधन से परे है। वो हजारों लोगों की एक साथ बात सुन सकता है। इतनी कैपेसिटी है उसके पास। सुनता तो है वो, लेकिन कभी कभी क्या करता है,
कुछ पूर्व के पाप के प्रभाव जब हमारे सामने होते हैं, तो उस समय तो एक ऐसा पीरियड हमारे सामने गुजरता है कि यदि उसमें कुछ अच्छा भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, अशुभ होता है। क्यों? क्योंकि उसके हमारे सामने नेगेटिव कर्मों का प्रभाव मेरे सामने से गुजर रहा है। तो बाबा उस समय जो उचित वक्त नहीं है, तो उस वक्त को बाबा बिताना चाहता है। और हम क्या सोचते हैं, पेशेंस की बजाय डाउट क्रिएट करते हैं बाबा पर, संशय कर लेते हैं कि इसमें ताकत कितनी है, वो भी ऐसा ही है। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं हम भगवान से कि वो हमारी सुनता नहीं। तो हम अपने दिल की बात उससे कहें, और यदि कुछ भी नहीं भी हो रहा है तो वो बाबा पर छोड़ दीजिए कि उसको जो मंजूर है वही होगा, लेकिन गलत मेरे साथ कभी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम स्वयं की रक्षा, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और बाबा हमेशा हमारे साथ है। ओम शांति।